सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा फटाफट क्लास ज्वाइन करके ये बताएं वॉइस आ रही है क्या? सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है भाई, स्वस्थ है एकदम? और वो स्वस्थ है? क्यों लखन, सही बोला? लखन यार तू नाराज नाराज सा रहता है ऐसे, तेरे को दुख हुआ है क्या? गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आ रहा? आ जाएगा। ये छोरे पे ललक आ रही है, चेहरे पे एकदम चमक आ रही है इसकी। आजकल मेरे को लग रहा है ज्यादा ही बातें हो रही हैं। फोन फूट के दूसरों लिया? आजकल तो यार बाल वाल भी चेंज करवा लिए तूने, ऐसे थोड़े हैं फंकी लुक में आ गया स्टाइल। ये जूते उते है, जयपुर की हवा लग गई ना कॉलेज की। बताए इमराज, थोड़ा दिख रहा ना अलग लगी परिवर्तन। मोहब्बतें मूवी देखी हुई तेरे? परिवर्तन मुझे पसंद नहीं है। चलो चलिए भाई, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना एक फेज कंप्लीट हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, और कोई कुछ भी कहे अपन अपना सिलेबस टाइम पे करेंगे। मतलब राखी से पहले यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का पहला पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। अब राखी कितने तारीख की है? 30 की। तो मैं 2 दिन पहले तो क्या दूंगा आपको? छुट्टी। 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, पहले ही अनाउंस कर देते हैं अपन, घबराने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए अपन क्या करेंगे, अपनी फ्लो में चलेंगे। पीछे का बेटा इमराज समझ में आया नहीं आया मैं समझा दूंगा अपने आप, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप तो केवल और केवल किस पे ध्यान दीजिए? आज के टॉपिक पे ध्यान दीजिए। ये टॉपिक आप 11th-12th क्लास में भी पढ़ा करते थे, जहां तक मुझे पता है। पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आओ पहले बोर्ड पे। दोनों निवासी, अब आवाज नहीं करना, इधर आ जा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिखने में जितना बढ़िया लग रहा है उतना ही थोड़ा सा टेढ़ा भी होगा। आइए, आपको 11th-12th क्लास के अंदर एक नाम बताया जाता था, फ्रैंक हर्ट्ज। सॉरी, हर्ट्ज, फ्रैंक हर्ट्ज नहीं, हर्ट्ज। हर्ट्ज नामक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। आप 12th क्लास में आया होगा, 11th क्लास में आया होगा, जरूर आया होगा। हर्ट्ज ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें यह शो किया था उसने कि जो लाइट होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये हर्ट्ज ने क्या किया था? फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। बट जब हर्ट्ज ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था तब उसी समय एक चीज देखी गई थी कि किसी मेटल सरफेस पे अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट एक क्या सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, हर किसी फ्रीक्वेंसी की नहीं, किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, जैसे इसका बाद में एग्जांपल दूंगा, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की। तो क्या हुआ कि उसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इमिज बाहर निकले, पर इसको हर्ट्ज ने क्या कर दिया? नजरअंदाज कर दिया। हर्ट्ज ने इसको सीरियस नहीं लिया। फिर जिस प्रयोग ने यह बताया कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आगे जाके उसी ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में क्या बताया? प्रकाश क्या होता है? छोटे छोटे बंडलों का रूप, पैकेट्स के। अजीबोगरीब बात है ना। उसी प्रयोग से यह प्रयोग आया, पर उसने क्या कर दिया था उस समय? नजर अंदाज। पर इसको बाद में किया था लेनार्ड और हॉलवर्क्स, 2 साइंटिस्ट थे, मैं लिखवाऊंगा अभी। होता क्या है इसके अंदर? मुद्दे की बात क्या है? सबसे अपन किसी भी मेटल सरफेस से जब, ध्यान सुनना, किसी पूरी चीज वापस
लिखवाऊंगा तब आराम से बताऊंगा, ध्यान सुना। ये कोई मेटल सरफेस है, इस पे क्या करा मैंने, कोई फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डाला, पर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यानी एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पर ये इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, पर ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो निकल रहा है मेटल से। अब सुनो, इस कमरे में 50 बच्चे हैं, मैंने 2 के झापड़ मारे तो 2 चुपचाप तुरंत निकल के चले गए, ठीक। फिर मैंने 2-2 झापड़ और कसे, उसमें से 7-8 उठ के चले गए, ठीक। फिर मैंने 2-2 3-3 झापड़ और खींचे और चले गए। फिर मैंने और झापड़ कसे, फिर भी नहीं जा रहे। तो कुछ क्या होते हैं, निठल्ले, है ना, उनके कितने ही झापड़ कस लो वो क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। कई क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, जिनके नाक पे ही रहती है, मतलब कि मेरे एक झापड़ पड़ा रवानगी, समझ रहे हो। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोस्ट लूजली बाउंड, जो शिथिल बंध से बंधे हुए रहते हैं। ये क्या होता है, मोस्टली लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाहर चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं भी जाते, समझ गए मेरी बात। तो किसी भी धात्विक पृष्ठ पर जब हम एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, बाहर, और इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो उन्हें क्या कर लिया जाता है, एक कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसमें क्या फ्लो होगी, करंट। तो जो ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है ना, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो ये धारा प्रवाहित होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। और इस पूरे प्रभाव को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोबारा आप बताओ क्या कंडीशन हुई थी। सबसे पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट था फेमस, हर्ट्ज का, जिसने क्या बताया था कि लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पर उस समय हर्ट्ज ने इसको क्या किया, नजरअंदाज। फिर आगे जाके 2 साइंटिस्ट थे, लेनॉर्ड और हॉलॉक्स और अल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ जी, इसने क्या बताया कि किसी धातल, और वो जो अल्ट्रावायलेट लाइट डाली गई थी वो किस पे डाली गई थी, जिंक के ऊपर। किस पे डाली गई थी, जिंक के ऊपर। हाँ जी भाई साहब, जैसे ही गिरे क्या निकले, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकले तो इन इलेक्ट्रॉनों का नाम क्या दिया गया, फोटो। और इससे जो बहने वाली धारा का नाम क्या दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी प्रकाश विद्युत। और इस पूरे प्रभाव का क्या नाम दिया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कोई दिक्कत वाली बात है इतने से वाले टॉपिक में, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे एक्सपेरिमेंटल डाटा में, फिर वो समझाएंगे। अभी जितनी लाइन समझाई समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप नींद में भी बता सकते हो क्या, रातों में भी, सपनों में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जगह कुछ और आता है, तो पहले क्या लिखें, हेडिंग डालें प्रकाश विद्युत प्रभाव। और ये चैप्टर नंबर 2 है भाई, अकॉर्डिंग टू आपकी नई बुक के अंदर। जगह क्यों छोड़ने, न्यूमेरिकल एक साथ करवा दूंगा मैं जगह। जगह और छोड़ेगा तू, हाँ आराम से और प्रेम से लिखना। जब किसी धात्विक पृष्ठ पर, रुक जाए, मैं तो रुका हुआ हूं, कहीं नहीं जा रहा। अच्छा वेरी गुड, अभी बताएंगे, आइंस्टीन की एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे थोड़ा सा। जब किसी धात्विक पृष्ठ पर, जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, अधिक आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो, प्रकाश डाला जाए तो
प्रकाश डाला जाए तो इस धात्विक पृष्ठ से इस धात्विक पृष्ठ से इस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में ऐसे लिखना देखो, इलेक्ट्रॉन इस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे देखना, डबल इन्वर्टेड कम गली, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यदि यह इलेक्ट्रॉन किसी तार में यदि यह इलेक्ट्रॉन किसी तार में गति करे, यदि यह इलेक्ट्रॉन किसी तार में गति करे किसी तार में गति करे तो इसके कारण प्रवाहित धारा तो इसके कारण प्रवाहित धारा तो इसके कारण प्रवाहित धारा को प्रवाहित धारा को डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करें, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश विद्युत धारा और इस प्रभाव को डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एक काम करो रे सारे, बोर्ड पर आ जाओ, एक बार इंग्लिश मीडियम वालों को लिखवाएंगे। जो बात बोली है ना केवल और केवल वही बतानी, ध्यान से सुनिए। यहां क्या डालेंगे अपन, क्या डालेंगे भैया, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना है। ये क्या है, प्रकाश, लाइट, क्या है, प्रकाश। अब इस प्रकाश के ब्रैकेट में एक लाइन लिखूंगा जो कि क्या है, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए, प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश। क्या लिखोगे यहां, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश। ये लाइन जरूरी है कि नहीं इसमें। मैं किसी बच्चे को कह दूं, अरे भग जा बाहर, नहीं जाए नहीं जाए, पर मैं दो झापड़ कसू तो आराम से जाएगा वो। यानी एक निश्चित आवृत्ति दी जाए तो उसको, तो यानी एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का क्या होना चाहिए, ये प्रकाश होना चाहिए। अब जैसे ही आपने यहां पे प्रकाश डाला, यहां से क्या इमिट होगा भैया, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे अपन, फोटो
इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे इन्हें। और यदि इस समय इसको क्या कर लिया जाए, एक वायर, तो मान लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो इसमें एक करंट फ्लो होगी, जिस करंट का नाम क्या देंगे अपन, आगे जाके बताएंगे। इसमें क्या प्रवाहित होगी, एक धारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटो धारा, या क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। ये जो पृष्ठ है आपका क्या है, ये इस पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ है, धात्विक, धात्विक पृष्ठ, क्या है, धात्विक पृष्ठ, मेटेलिक सरफेस। बताओ इस डायग्राम में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को दिक्कत है क्या। हाँ जी, अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र फटाफट हेडिंग डालो और हिंदी मीडियम वाले डायग्राम बनाओ, जब तक मैं चाय पीता हूं साथ साथ लिखाता हूं। एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, हाँ उसे मोर देन फ्रीक्वेंसी का लाइट क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट होनी चाहिए। लिखो भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर सबसे पहली लाइन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और डायग्राम बना लेना है अच्छा सा हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, when light of frequency more than, when light of frequency more than a certain frequency, incident on metallic, incident on a metallic surface, then हट जाऊंगा, then the electron will be, emitted from the metallic surface, full stop. This electron is known as photoelectron. This electron is known as photoelectron. If this electron moves in a wire, then the current flowing due to it is called photoelectric current. Photoelectric current. Photoelectric current. Photoelectric current. And this effect is called photoelectric effect. Photoelectric effect. डायग्राम बनाना है। अच्छा, इसको क्या लिखेगा, मेटेलिक, इसको
इसको फोटो करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश, और इसको मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, या ए सर्टेन मोर देन ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेगा? लाइट इज ए मोर देन सर्टेन फ्रीक्वेंसी। इस लाइन को हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले इस डायग्राम के नीचे लिखो। सर्वप्रथम हर्ट्ज, सर्वप्रथम हर्ट्ज, क्या लिख लिया? देखो, सर्वप्रथम हर्ट्ज के द्वारा एक चुंबकीय उत्सर्जक नोब, चुंबकीय उत्सर्जक नोब, चुंबकीय उत्सर्जक नोब पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया। सर्वप्रथम शांति तो रखेगा। सर्वप्रथम हर्ट्ज के द्वारा एक चुंबकीय उत्सर्जक नोब पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया गया, जिसके कारण विद्युत विसर्जन की क्रिया हुई। विद्युत विसर्जन की क्रिया हुई। इसके पश्चात लेनार्ड वह हॉलवॉक्स ने धात्विक पृष्ठ पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया। जिसके कारण आवेशित कणों का उत्सर्जन हुआ। आवेशित कणों का उत्सर्जन हुआ। कुछ समय के पश्चात लेनार्ड ने आवेशित कणों का Q/m, लिखो Q/m, विशिष्ट, ब्रैकेट में लिखना, विशिष्ट आवेश ज्ञात किया। और बताया कि ये आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने क्या कहा, देखो सुनिए मेरी बात। एक नोब ली उसने, नोब मतलब किसी भी मेटल का ऊपर का हिस्सा है ना, नोब। उस पे क्या डाला उसने? पैराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट लाइट। उसने देखा कि क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन की क्रिया, यानी विद्युत विसर्जन होता है ना, जैसे आपने इलेक्ट्रिक चार्ज देखे होंगे, चटपटाट देखी होगी, ऐसी क्रिया हुई। पर इसको आगे किसने बढ़ाया? लेनार्ड और हॉलवॉक्स। इसने क्या किया गया, पैराबैंगनी प्रकाश को किस पे आपतित किया? एक मेटल सरफेस पे। मेटल सरफेस पे जब आपतित किया तो इसने क्या देखा
कि जो इससे जो उत्सर्जित कण हो रहे हैं वो कौन से हैं? आवेशित कण है, पर ये नहीं पता कौन सा आवेशित कण है। उसके बाद कौन आया? लेनार्ड वापस। लेनार्ड ने क्या फाइंड किया? उसका मास और चार्ज, और उससे क्या पता चला एक कौन सा कण है? आवेशित कण है, पर कौन सा? इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा निकल रहा है इससे? इलेक्ट्रॉन निकल रहा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल डेफिनेशन थी कि क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव की। शुरुआत में हाइड्स ने क्या देखा? नो पे एक्सपेरिमेंट करके, तो उसने तो बताया कि विद्युत विसर्जन की क्रिया होती है, बट जैसे ही उस लेनार्ड और हॉलबर्ग ने इसको मेटेलिक सरफेस पे डाला और उसके कुछ कैलकुलेशंस की लेनार्ड ने, तो उसका मास और चार्ज किसके इक्वल आ रहा था? इलेक्ट्रॉन के। तो यानी जो इजेक्ट होने वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। इसका कैसे पता चला? इस तरीके से। क्लियर है? चलो फटाफट ये उतार लिया, हिंदी मीडियम वालों ने लिख लिया, नीचे हेडिंग डालो हिंदी मीडियम वाले, प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखो जस्ट इसके नीचे लिखो, फर्स्टली ultraviolet light was incident. Firstly, ultraviolet light was incident on the magnetic emitter, या नोब लिख लो, on the knob, NOBE, knob, due to which electric discharge, due to which electric discharge occurred, ईडी लगा लेना आकर के आगे, occurred after this Lenard, LENARD, Lenard and Hallwachs, HALWAX, Hallwachs, हाँ HA लगे डबल, ठीक, WAX, ठीक, मान ले तू ज्यादा अंग्रेज मध्यम छात्र है, तेरी मानेंगे। इंसिडेंट अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, फटफट बहुत करते हैं देख लो, एक एल नहीं लगाओ ना तो ये डबल एल आएगा, अब बताएगा वो, ठीक है वैसे। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन द मेटेलिक सरफेस, ऑन द मेटेलिक सरफेस, on the metallic surface, due to which charged particle, due to which charged particle particles लिखना भाई, due to which charged particles were emitted, were emitted after some time, after some time Lenard found the specific charge, after some time Lenard found the specific charge, specific charge specific charge ratio, specific charge ब्रैकेट में ले लो Q by M, ratio of charged particle, of charged particle, and told that, and told that, and told that this charge particle is electron, and told that this charge particle is electron,
अब एक तो बात बताओ मुझे सारे बच्चे, इसके बीच में काम आएगी, पहले तो सारा रिपीट करना, फटाफट मेरे साथ साथ बोलोगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर सबसे पहले कहां से देखा गया था? ये हर्ट्ज के द्वारा। हर्ट्ज ने इसको नजरअंदाज किया और बाद में क्या देखा इसको? लेनार्ड हॉलवर्क्स ने क्या किया? इसको मेटेलिक सरफेस पे क्या डाला? अल्ट्रावायलेट लाइट। जो आप लाइट डाल रहे हो वो लाइट क्या थी? ईएम वेव। और इसको किसने प्रूफ किया था? हर्ट्ज ने, ईएम वेव। और फिर इस ईएम वेव का उपयोग किया गया और एक क्या किया गया? सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यानी एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति। जब किसी धात्विक पृष्ठ पे प्रकाश डाला गया तो वहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नाम क्या रखा गया? फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। और इसके कारण जो करंट बह रही थी उसको क्या कहा गया? प्रकाश विद्युत धारा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस पूरे प्रवाह को क्या कहा गया? सबसे पहले हर्ट्ज ने नॉब पे क्या डाला? पराबैंगनी प्रकाश। तो उसने क्या देखा? विद्युत विसर्जन, यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रक्रिया देखी उसने। उसके बाद लेनार्ड और हॉलवर्क्स ने क्या किया? मेटेलिक सरफेस पे अल्ट्रावायलेट लाइट डाली। उन्होंने क्या देखा कि यहां से क्या हो रहा है? एक चार्ज पार्टिकल इमिट हो रहा है, पर यह नहीं पता कौन सा। तो उसके बाद लेनार्ड ने इसका क्या स्पेसिफिक रेशियो फाइंड आउट किया? Q बाई एम, जो किसके इक्वल आ रहा था? इलेक्ट्रॉन के। तो क्या पता चला कि ये कौन सा है निकलने वाला? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? अब हेडिंग क्या अगली? प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या, यानी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डालो इंग्लिश मीडियम वाले। एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो पहले, एक ध्यान से सुनो। इसके अंदर क्या करेंगे हम? एक ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट कर रहा आपने देखा कभी? पर मैं बताता हूं आज आपको, देखना आपका। ये जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, सीरीज, देखिए आपने लगवाई भी होगी बहुत बार, बीमार हुए हो तब। इसके आगे का हिस्सा निकालकर उसके आगे आप अंगुली का हिस्सा लगा लो और पिस्टन को पीछे खिसकाओ। तो जो उस सीरीज के अंदर जो आपका वो पीछे खिसने वाला पिस्टन, मान लो उसको, पिस्टन पीछे खिसक गया, तो बीच में जो हिस्सा बचा ना, वो क्या बचा? वैक्यूम बचा। क्या बचा? दोबारा सुनना। एक इंजेक्शन होता है। अंकित इतनी बुरी नजर से क्यों देख रहा है? इंजेक्शन भी नहीं देखा हुआ है तेरे जिंदगी में? देख, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इसके आगे हाथ लगा ले तू ऐसे, इसको क्या कर? आराम से पीछे पीछे खिसका। तो जो ये एरिया बचेगा ये क्या होगा? वैक्यूम। तो आपको पता है वैक्यूम क्या चीज होती है? जहां से कुछ नहीं होता, खाली कर दो उसको। उसको पूरा पिचका के रखेगा ना ऐसे, उसमें कोई एयर नहीं रहेगी। आइडियल नहीं बता रहा मैं, वैसे बता रहा हूं। इसको पूरा यहां दबा के रखे, यहां तक चिपका के, फिर हाथ लगा ले, फिर खींच। यही बात कर रहा हूं, क्लियर है? तो सबसे पहले वैक्यूम क्रिएट करेंगे। उपकरण की व्याख्या, सबसे पहला पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, उपकरण की व्याख्या। पहला पॉइंट, शांति रख ले तू। सबसे पहले लिखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निर्वातित, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निर्वातित क्वार्ट्ज की विसर्जन नली लेते हैं। क्वार्ट्ज की विसर्जन नली लेते हैं। क्वार्ट्ज यानी शीशे, कांच की है ना। क्वार्ट्ज की विसर्जन नली लेते हैं। देखो, उपकरण की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निर्वातित, निर्वातित क्वार्ट्ज की विसर्जन, क्वार्ट्ज की विसर्जन, क्वार्ट्ज की विसर्जन क्वार्ट्ज की विसर्जन
नली लेते हैं, क्वार्ट्ज की विसर्जन नली लेते हैं। इस नली में, इस नली में दो धात्विक प्लेट, इस विसर्जन नली में दो धात्विक प्लेट P1 इस नली में दो धात्विक प्लेट कैपिटल P1 व P2 होती हैं। P1 व P2 होती हैं। प्लेट P1 को, प्लेट P1 को उत्सर्जक, प्लेट P1 को उत्सर्जक, उत्सर्जक प्लेट कहते हैं। वह प्लेट P2 को संग्राहक प्लेट कहते हैं। संग्राहक प्लेट कहते हैं। संग्राहक प्लेट कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये क्या, एक कांच की नली, मैंने ये भी लिखा प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या लेते हैं, एक क्वार्ट्ज की नली, विसर्जक नली जिसमें क्या हो, विसर्जन हो, यानी विसर्जन नली। इसमें कितनी प्लेट होती है, दो, एक प्लेट P1 और एक प्लेट, प्लेट P1 को क्या बोला गया, कैथोड। कैथोड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। प्लेट P2 को क्या बोला गया, संग्राहक प्लेट। संग्राहक प्लेट का मतलब क्या होता है, एनोड। एनोड, और एनोड पे क्या होता है भैया, पॉजिटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। P2 क्या है, संग्राहक प्लेट, और P1 क्या है, यहां पे भी लिख दो, क्या ये, उत्सर्जक प्लेट। बताओ, जो मैंने लाइन पहले उपकरण की व्याख्या में लिखवाई और पहला उपकरण के बारे में बताया, पॉइंट जो लिखवाया उसमें कोई भी दिक्कत है क्या तुम्हें, उपकरण की व्याख्या में, यानी जो एक्सप्लेनेशन ऑफ है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में क्या है, एक तो क्या लेंगे, क्वार्ट्ज की ट्यूब, ठीक, उसमें कितनी प्लेट होंगी, दो प्लेट। फर्स्ट प्लेट क्या होगी, इमीटर प्लेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, जिसमें चार्ज क्या होता है। दूसरी प्लेट क्या होती है, एनोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर प्लेट, और इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब इसके नीचे लिखो फटाफट थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके, या फिर पहले इसमें डायग्राम बना लो आप, है ना। अच्छा अच्छा, पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, फिर डायग्राम बनवा देते हैं। पहले लिखो डायग्राम, इंग्लिश में लिखो। नहीं, डायग्राम पूरा बनाना मैं बताऊं तब लिखो। लिखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑपरेटर्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑपरेटर्स लिखो। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, in the photoelectric effect, a discharge tube, a discharge tube of, a discharge tube equated quartz is taken, equated quartz is taken,
द ट्यूब हैज टू मेटल प्लेट्स, द ट्यूब हैज टू मेटल प्लेट्स P1 and P2, P1 and P2, P1 plate, P1 plate is called emitter plate, P1 plate is called emitter plate, and P2 plate is called collector plate, P2 plate is called emitter plate. अब बनाएंगे पूरा डायग्राम, जिससे पहले एकदम आराम से पूरा तरीके से देखना पूरी चीज। यहां तक तो मैंने सारी चीजें तुम्हें लिखवाई दी, इसमें लिखवाने वाली कोई चीज नहीं, याद करने वाली। एक ट्यूब लेनी है जिसमें दो प्लेट है P1 P2, एक का नाम क्या है उत्सर्जक यानी कैथोड, और एक का क्या है संग्राहक यानी एनोड। बात खत्म। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पे क्या डालना है, प्रकाश। क्या डालना है, प्रकाश। ये उत्सर्जक प्लेट है, ये संग्राहक प्लेट है, इनको लिख जरूर लेना। ये क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वातित नली है। इसके नीचे लिख देता हूं मैं, निर्वातित नली। अब आ जाओ सारे बच्चे, जैसे ही इस पे क्या करेंगे अपन, प्रकाश से आपतित, तो हमारे वाली प्रक्रिया क्या होगी, चालू होगी। जैसे ही हमें इससे पे क्या डाला, प्रकाश। थोड़ा आप जब बनाओ ना साफ सुथरा बनाना, इसको ना पूरा साफ साफ दिखना चाहिए। ये क्या है, प्रकाश, लाइट। जैसे इस पे लाइट पड़ेगी तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इमिट। तो देखना जरा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज है इस पे, क्या है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो किधर होगी रे भैया, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, अपोजिट। तो मैंने साइन इस तरीके। इस करंट का मैं मेजरमेंट भी तो करूंगा, मुझे मेजरमेंट भी तो चाहिए इस करंट का। और करंट को मेजरमेंट किससे किया जाता है, एमीटर से, एमीटर से। और ये करंट बहुत कम करंट होती है, तो इसलिए इसको यूज करने के लिए क्या यूज लेंगे, माइक्रो एमीटर। तो यहां क्या लिख देंगे, म्यू ए, यानी माइक्रो एमीटर। और ये जो धारा आएगी इसे क्या बोलेंगे, फोटो धारा। क्या बोलेंगे, फोटो धारा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। पर इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे, फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन। ये लो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आओ, अब है मुद्दे की बात। यहां ले आते हैं, ध्यान से सुनना। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, करंट फ्लो हो रही है, तो एनोड और कैथोड के बीच में क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस। अब इस वोल्टेज डिफरेंस को मापने के लिए हम क्या लेंगे, वोल्ट मीटर। क्या लेंगे, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर क्या किस तरीके से लगाओगे, ये ध्यान रखना। यहां पे एक डबल कुंजी लगाई जाती है, द्विक कुंजी, जो आपने 11वीं 12वीं प्रैक्टिकल करे थे ना, इसमें द्विक कुंजी का नाम सुना था। इसमें चेंज भी कर सकते हैं एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड। बात सुनो, इसको आप इस तरीके से, ओहो, ये ऐसे, और इस तार को मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ला रहा हूं। ये ऐसे लाने का मतलब क्या हुआ, कि इस दूसरे को टच है। यदि मैं सीधा लाता तो इसका मतलब क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, टच करना।
अब यहां क्या लगा देंगे अपन, एक वोल्टे मीटर V। अब जब ये वोल्ट मीटर लगाएंगे, ये काम क्या करेगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का काम। इस बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको कम ज्यादा भी ये क्या कर सकता है, कम कर सकता है। उसके लिए विभव विभाजक का उपयोग करेंगे। विभव एज ए कम्युटेटर, जैसे उसको आप लेब में करते थे, उसको आगे खिसकाते थे ऐसे, कम ज्यादा देखा होगा आपने पहले पुराने जमाने में, वही तो वोल्ट मीटर। अब आओ, इसको कहां जोड़ते हैं अपन, यहां पे अपन एक लगाएंगे विभव विभाजक। क्या लगाएंगे, विभव विभाजक, इस टाइप से। और इस विभव विभाजक के लिए क्या होगा, नीचे क्या लगा देंगे, एक बैटरी। क्या लगाएंगे, एक बैटरी, तीरा प्लस। और कोई दिक्कत वाली बात, और इसके लिए अपन एक हमेशा यूज क्या लेते हैं, कुंजी। क्लियर, जिसको किससे लिखते हैं, के से। ये क्या है, आर एच, रियोटेंस भी बोलते हैं इसको ना, रियोस्टेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ये है वोल्टे मीटर, वोल्ट मीटर। अब ध्यान रखना, इस पे क्या लगा रहता है, ये इस तरीके से। क्लियर, काम कैसे करता है, क्या काम है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो बात करेंगे अभी अपन। पर उससे पहले क्या कर लें, ये डायग्राम आप छाप लें। छापो फटाफट। इसे हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, विभव विभाजक। अरे रुके, ये ले, बड़ा करूं, ऊपर वाला तो बना ही लिया होगा ना आपने, नहीं बनाया, ओहो नहीं बनाया, ये लो। लाइन पूरी लिखना पहले। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देखना, मैंने जो लिखवाया बस वो ऊपर वाले भाग का लिखवाया, नीचे वाले भाग का कुछ भी नहीं लिखवाया। जैसे नीचे वाले भाग का लिखवाऊंगा अपने आप समझ में आ जाएगा, पहले समझाऊंगा अच्छी तरीके से कैसे ये काम करता है। ये नली और छोटी बना देता तू, घर वाला के पन्ने और बच जाते यार। देखो इसकी नली देखना एक बार, नली में से इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं जा सकते, इतनी छोटी नली बनाई है इसने।
वाह रे मेरा शेर। अच्छा, शाम कृपा तेरी होगी। क्या कह रहा है? गलत है, मत पढ़ा। ये कह रहा है इसको, लखन को यही कह रहा है। इमराज, अभिषेक गांव गया है क्या? कौन सा गांव है अभिषेक का? दौसा। जिला ही है वो। तो जिले ही नहीं मिल रहे, अब तो कितने जिले हो गए पता नहीं। जादू, जादूगरी है। जादू है, और कर देंगे 50-60, क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम ये याद करोगे तो और 17 बना देंगे। और दो तुम। हाँ, अब सुनो मेरी बात, ऊपर वाले के बारे में मैंने पूरा लिखवा दिया था। अब मैंने ऊपर वाले पार्ट के बाद से 1 माइक्रोमीटर लगाया है, यही लगाया। नीचे लाइन लिखो तो इसके, यहां धारा के मापन के लिए, यहां धारा के मापन के लिए, यहां धारा के मापन के लिए यहां धारा के मापन के लिए माइक्रो एमीटर लगाया जाता है। माइक्रो एमीटर लगाया जाता है। कहां पे? आज ज्ञान की बात करवा लो तेरे से कितनी। आओ। और एनोड व कैथोड के मध्य, व और एनोड व कैथोड के मध्य वोल्टता मापने के लिए, वोल्टता मापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है। एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है। एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है। वह एनोड व कैथोड के मध्य, वह एनोड व कैथोड के मध्य विभव परिवर्तन के लिए, विभव परिवर्तन के लिए एक विभव विभाजक लगाया जाता है। एक विभव विभाजक लगाया जाता है। एनोड व कैथोड के मध्य विभव परिवर्तन के लिए
एक विभव विभाजक लगाया जाता है। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो क्रियाविधि। अब ध्यान से सुनो, मैंने उसके बाद एक ये माइक्रोमीटर लगाया। माइक्रोमीटर एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टता मापने के लिए क्या लगाया मैंने, और ये रियोटेंस किस लिए लगाया, वोल्टेज को कम, और बस इतनी लाइन लिखवाई है, और मैंने कुछ भी। बाकी अब मैं किस में लिखवाऊंगा, वर्किंग में, कार्य कैसे करता है। पहले उससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखो फटाफट, डायग्राम के जस्ट नीचे लिखो, लिखो फर्स्ट, या ऐसे, सॉरी हियर, ऐसे लिखो, हियर ए माइक्रो एमीटर इज यूज्ड, हियर ए माइक्रो एमीटर इज यूज्ड to measure photoelectric current and voltmeter is used to measure the voltage between anode and cathode full stop. A potential divider is used to change the potential between anode and cathode, अलग से सेपरेट हेडिंग डालें, वर्किंग क्रियाविधि। कुछ नहीं करवाया मैंने, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जनरल बातें बताई। हर्ट्ज ने देखा, नोब में करके देखा, फिर लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने देखा। क्या देखा कि किसी भी धात्विक पृष्ठ पे अपन जब प्रकाश डालते हैं तो क्या निकलते, एक चार्ज पार्टिकल, और उस चार्ज पार्टिकल को लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया, एक स्पेसिफिक रेशियो Q/m, वो किसके इक्वल आया, इलेक्ट्रॉन के। तो क्या बोला गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित आवेशित कण है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो क्या प्रवाहित होती है, एक धारा, और धारा का नाम क्या रखा गया, प्रकाश विद्युत धारा, और इस प्रभाव को क्या कहा गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर क्या किया गया, हमने इसकी प्रायोगिक व्याख्या। प्रायोगिक व्याख्या में पहला पॉइंट क्या किया, उपकरण की व्याख्या, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या लिए, एक निर्वातित क्वार्ट्ज की नली, जिसमें कितनी प्लेट है, दो, एक प्लेट P1 और एक प्लेट P1 को क्या बोला गया, उत्सर्जक प्लेट, और प्लेट P2 को क्या बोला गया, संग्राहक प्लेट। जब प्लेट P1 पे अपन क्या डालते हैं, एक निश्चित आवृत्ति का, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैथोड से एनोड की ओर, और करंट फ्लो होती है। इस करंट को मेजर करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक माइक्रो एमीटर, और एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टता मापने के लिए एक वोल्टमीटर, और एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टता को परिवर्तन करने के लिए हमने क्या लगाया, वोल्टेज डिवाइडर, यानी विभव विभाजक, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, उसे परिवर्तन। इतना काम किया है बस, और केवल याद हो जाएगा एक बार पढ़ते ही, पक्का। चलो आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं 9 बजे, ठीक। झुंझुनू निवासी, राधे राधे।